बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अब देखें जो 7 चैप्टर अब जो लास्ट में मैं करवा रही हूँ ना आप लोगों को, मसलन जैसे आपका फुल पेपर आपका चैप्टर अगर आप चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 अगर आप ये चैप्टर तैयार कर लें तो आपका फुल पेपर सॉल्व हो जाएगा। और साथ इसके MCQs तो फुल बुक के करने हैं ना। तो अब मेरी कोशिश है कि जो क्वेश्चंस मैंने बीच में से स्किप किए हैं तो ये 7 चैप्टर के स्पेशली 9 चैप्टर के हैं तो मैं उनको कंप्लीट करवा दूं। और इसीलिए ज़ाहिर बात है 7.3 के मैं थोड़ी सी लॉन्ग वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप को जो है ना ढूंढते हो कोई प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, आप लोगों के वो जो मिसिंग क्वेश्चन है उनके बारे में आप लोग पूछते रहते हैं, चलिए मैं करवाती जाऊँगी इंशाल्लाह साथ साथ। आप अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू -5 एंड 9 और 1। अब इस तरह से इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट मैंने लिखे। अब सबसे पहले हम इसको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। अब इनमें जो ना आप में फार्मूले अच्छी तरह से याद रखने ये हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इतने ज़्यादा टफ नहीं ना तो इतने लेंथी हैं। अब फर्स्ट पार्ट के लिए हम सबसे पहले इसमें फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम इसके लिए पॉइंट्स लिख लेंगे। पहले एक पॉइंट को आप ए का नाम दे दोगे -5 -3, इसी तरह से पॉइंट बी को आप नाम दे दोगे 9 और -1। इसी तरह से अब हमारे पास आपको पता है कि ये x1 और ये y1, ये x2 और y2। अब आप इसको मेंशन कर लें x1 -5, y1 -3, इसी तरह से हमारे पास x2 है 9 और y2 हमारे पास है -1। ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि अब इसके बाद फार्मूला लिख लें आप, y माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y1। यहाँ पर हमारे पास जो प्रीवियस क्वेश्चन होते थे ना उनमें यहाँ पर स्लोप होता था, तो यहाँ पर स्लोप की जगह पर फार्मूला ही है स्लोप का y2, क्योंकि गिवन डेटा के मुताबिक, क्योंकि हमारे पास m नहीं है ना, इस वजह से y2 -1 y1 x2 माइनस x1 और x माइनस x1। अब हम पुट कर लेंगे y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास -3, चूँकि यहाँ पर हमारे पास y1 माइनस y1 है और y1 की वैल्यू भी, तो इस वजह से हमारे पास माइनस है तो बाद में प्लस हो जाएगा। फिर y2 हमारे पास है -1 और y1 की वैल्यू है -3, डिवाइड x2 9 माइनस -5, x माइनस x1 है हमारे पास -5। अब देखिए यहाँ पर ये तकरीबन सारे y +3 हो जाएगा, यहाँ से -1 +3, यहाँ से 9 माइनस +5 x +5। आप देखिए हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए y +3, यहाँ से 3 में से 1 निकाले 2, 9 और 5 14, x +5। अब हमारे पास y +3 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर दो, 1/7 अंदर आ गया x +5। अब देखिए वहाँ पे जगह नहीं है, मैं इस साइड कर देती हूँ। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 7 इंटू y +3 इज इक्वल टू x +5। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें, 7 5 + 7 3 = 21 x +5। अब देखिए हमारे पास x स्टार्ट में होता है, आप चाहें तो साइड इंटरचेंज करें, x +5 इज इक्वल टू 7y + 21। देखिए स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -7y +5 -21 इज इक्वल टू 0, x -7y, 21 में से 5 निकाले -16 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह से आपके पास आंसर आ जाता है। इसके सारे पार्ट्स इसी तरह से होते हैं। अब इसी तरह से हम सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह बच्चे आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो ना, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी करते हैं, तो आप लोगों ने इससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से वीडियोस वॉच करनी है। जो जो चैप्टर्स मैं बताती हूँ आप लोगों ने सिर्फ वही वाले चैप्टर तैयार करें, ठीक है। इंशाल्लाह 100% पेपर आपका वहीं से आएगा। तो अब आप आ जाएं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारे पास है 3। अब इसमें हम इसको a लिख लेंगे पहले, 6 और 1, b हमारे पास आ गया 5 और 4।
अब इसमें देखें सिर्फ x1 अब हमारे पास चेंज हो गया 6 हो गया और y1 हमारे पास 1 हो गया। इसी तरह से x2 हमारे पास 5 और y2 हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, फार्मूला देखिए सेम है जो आपने पहले उसमें यूज़ किया। अब आप लगा लें इसमें फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने किया वही स्लोप वाला जो फार्मूला होता है आपके पास, y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, y माइनस y1 आपके पास है 1, y2 4 माइनस y1 1, फिर x2 हमारे पास है 5 माइनस x1 है हमारे पास 6, x माइनस x1 है हमारे पास 6। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखें अब y माइनस 1 4 में से 1 निकालें, 3 बाय माइनस 1 x माइनस 6, y माइनस 1 माइनस 3 x माइनस 6। अब y माइनस 1 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 6 3 ज़र 18। अब देखें सबसे पहले हम x लिखते हैं, प्लस 3x हो गया और फिर प्लस y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब इसी तरह से थर्ड पार्ट है आपके पास, हमारे पास सिर्फ पॉइंट्स डिफरेंट है, बाकी सॉल्यूशन सेम है। अब आप इसको रख लें a2 माइनस 4, इनमें से कोई एक पार्ट आएगा ना, आपने एक पार्ट को सॉल्व करना होता है। x1 आपके पास 2, y1 माइनस 4, x2 7 और y2 आपके पास है 4। अब फार्मूला लगा लें, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब पुटिंग वैल्यूज़ करनी है, y तो इसी तरह से है, y1 की जगह पर माइनस 4, y2 4, y1 माइनस 4, x2 7 माइनस 2, फिर x माइनस x1 2। अब देखते रहे यहाँ से y माइनस माइनस यहाँ से प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4, 7 में से 2 निकाले 5 x माइनस 2, 4 4 8 बाई 5 x माइनस 2, 5 इंटू वाई प्लस 4, 8 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ से हमारे पास हो गया 5y प्लस 20, 8x माइनस 16। अब देखिए यहाँ से आप साइड चेंज कर लें, 8x माइनस 16 इज इक्वल टू 5y प्लस 20। देखिए 8x माइनस 5y माइनस 16 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 8x माइनस 5y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आंसर आ जाता है। देखिए यहाँ से अगर नज़र नहीं आ रहा तो ये आप यहाँ से देख लें। अब इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आप देखें आप लोग का क्लास 9th का सारा सिलेबस चेंज हो गया है, जो इस तरह से जैसे इंग्लिश उर्दू इस्लामियात वगैरह ये सारी वीडियो मेरी अपलोडेड है, सॉरी वो पोस्ट 2 पे मैंने लगाया है, जो आपको नया सिलेबस आएगा। देखिए इसमें ना तो जैसे इंग्लिश का पेपर है ना, तो इसमें आपको एप्लीकेशन आएंगी और ना जो आपको स्कूल वाले लेटर्स वगैरह करवाते हैं, ये चीज़ें कुछ भी नहीं आती। ये आप लोगों को दूसरी जो है ना इस तरह ये पैराग्राफ्स पर आएंगे, उस तरह की जो ना ग्रामर इंग्लिश उर्दू में ग्रामर्स पर आएंगी। तकरीबन सारी मेरे जो चैनल की पोस्टें हैं ना, पोस्टों पे मैंने सब पेपर्स लगाए हुए, इस्लामियात के लगाए हुए, केमिस्ट्री के, बायो के, तो सब आप लोग के देखें। मैथ और फिज़िक्स का तो वही है जो आपको मैंने बताया और जो सारा लगा दिया, तो आप लोग उसके मुताबिक तैयारी करें, क्योंकि फुल बुक तो आप लोग तैयार नहीं कर सकते हैं। तो फिज़िक्स का भी टोटली जो है चेंज हो गया। आपको एक चैप्टर न्यूमेरिकल्स का इंशाल्लाह मैं जो ना इस तरह से जल्दी उसको लगा दूँगी। चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो लॉन्ग में करना है ना, तो बाकी जो चैप्टर्स हैं ना उनकी आएंगी शॉर्ट क्वेश्चन में चले फिर भी चॉइस होगी। तो आप लोग बहरहाल अच्छी तरह से तैयारी करें। इंशाल्लाह मैं आपको जल्द ही इसका प्रिपरेशन का मेथड भी मसलन आपको मैं सारा समझाऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने तैयार करना है। तो फर्स्ट ईयर तो आप लोगों के लिए अभी बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं पेपर इस तरह की ई शीट्स वगैरह पे। तो फिर भी आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं जो ना हर न्यू जो ना अपडेट आपको मैं बता सकूँ क्लास 9 के वाले से। इंशाल्लाह मैथ और फिज़िक्स का ये कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको बायो केमिस्ट्री की भी गाइडलाइन करूँगी कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।